तो अब हम लोग लिवर सिरोसिस की कुछ कॉमन इंडिकेटेड रेमेडीज देखते हैं और उनको स्टडी करते हैं कि उनका इंडिकेशन क्या है। तो पहली रेमेडी जो कॉमनली इंडिकेट होती है, ये एज सच उतनी कॉमन नहीं है, लेकिन अगर ये सिम्टम्स मिल रहे हैं तो हमको इसको कंसिडर करना चाहिए। तो फर्स्ट रेमेडी जो है एस्कुलस हिपोकैस्टेनम। तो अगर कोई पेशेंट है, फॉर एग्जांपल उसको लिवर सिरोसिस है एंड लिवर सिरोसिस के साथ, लिवर सिरोसिस अभी अर्ली स्टेज का है और बहुत सीवियर लेवल का नहीं है, मतलब अर्ली स्टेज भी लिवर सिरोसिस की सीवियर ही होती है, लेकिन एकदम लास्ट स्टेज नहीं है। तो अगर लिवर सिरोसिस मिड स्टेज का, आप ये कह सकते हैं मिड स्टेज का है, और साथ में अगर पेशेंट को ये कॉन्कोमिटेंट सिम्टम है, कॉन्कोमिटेंट सिम्टम मतलब पेशेंट को लिवर सिरोसिस के साथ हमको ये मिल रहा केस टेकिंग के टाइम पे कि पेशेंट ये कह रहा है कि मेरे लंबर रीजन में, कमर के पास में, कॉक्सिक्स रीजन में, लंबर रीजन में ऐसा लगता है कि कोई भारी चीज़ रखी हुई है, काफ़ी वेट डाउन, ड्रैगिंग डाउन फीलिंग लगती है, और वहाँ पे सीवियर पेन होता है स्टूल के बाद या बैठने पे। स्टूल करने के बाद पेशेंट कह रहा है कि बहुत ज़्यादा दर्द होता है, या बैठने पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और एस्कुलस में क्या मिलेगा कि लगेगा कुछ पत्थर रखा हुआ है या स्टमक के पिट के रीजन में खाना खाने के बाद। तो अगर ये सिम्टम मिल रहा है लिवर सिरोसिस के साथ, और एक सिम्टम और है कि रेक्टम में लगेगा कि स्टिक्स, कुछ भरा हुआ है, कुछ घुसा हुआ है, लकड़ी घुसी हुई है, इस टाइप से स्टिकिंग टाइप पेन, कुछ फंसा हुआ है, ऑब्स्ट्रक्टिव पेन स्टूल के बाद में, और साथ में नॉन ब्लीडिंग है पेन, जो है हिमरेज नहीं है वहाँ पे, तो ये इंडिकेशन हो जाएगा एस्कुलस का लिवर सिरोसिस की कंडीशन में, अगर ये सिम्टम्स मिल रहे हैं तो ये एस्कुलस हो गई। नेक्स्ट रेमेडी हम लोग देखते हैं सिनेक्यो ऑरियंस। सिनेक्यो ऑरियंस लिवर सिरोसिस में अनकॉमन है, जनरली इंडिकेट नहीं होती है, लेकिन अगर कोई फीमेल पेशेंट है, उसको लिवर सिरोसिस है और कॉन्कोमिटेंट साथ में एमिनोरिया एंड लंबर पेन मिल रहा है, मतलब पेशेंट ये कह रहा है कि लिवर सिरोसिस है, पेशेंट में हमने देखा लिवर सिरोसिस है और पेशेंट को मेंसेस नहीं आते। अब वो लेडी है, चाहे 25 ईयर्स की, 30 की है, 20 की है, रेयर इंस्टेंस होगा ना ऐसा कि 20-30 ईयर्स में किसी फीमेल को सिरोसिस हो जाए। जनरली सिरोसिस मेल में प्रीडोमिनेंट होता है, लेकिन रेयर केस में अगर ऐसा केस आ गया, तो अगर ये सिम्टम्स मिल रहे हैं, एमिनोरिया है, मेंसेस नहीं आ रहे हैं, पीरियड नहीं आ रहा, साथ में कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है और लिवर सिरोसिस मिल रहा है, तो हम ये इंडिकेशन हो गया सिनेक्यो ऑरियंस का। नेक्स्ट रेमेडी अगर हम देखें तो वाइपेरा। वाइपरा किससे बनी है? वाइपर स्नेक से बनी है, जो हिमरेजिक, जिसका टॉक्सिक हीमोटॉक्सिक होता है, जिसका पॉइजन हीमोटॉक्सिक होता है। तो इसका इंडिकेशन क्या है? अगर लिवर सिरोसिस एकदम लास्ट स्टेज में है, एकदम क्रिटिकल स्टेज में है, साथ में इसोफेजियल वेरिसिस है, और पेशेंट ये कह रहा है कि जैसे ही हम पैर लटका के बैठते हैं, मतलब अगर हम कुर्सी पे बैठे हैं या पैर लटका के बैठे हैं, तो मेरा पैर लगता है कि फूलता चला जा रहा है और लगता है कि फट जाएगा, बर्स्टिंग पेन है। तो ये इंडिकेशन हो जाएगा वाइपेरा का, बर्स्टिंग पेन, वेरी सीवियर बर्स्टिंग पेन, ये इंडिकेशन है वाइपेरा का। ये जो अनकॉमन सिम्टम्स होते हैं ना, इन्हीं पे रेमेडी सेलेक्ट होती है होम्योपैथी में। यही होम्योपैथी की ब्यूटी है, और इतना इजीली बड़े बड़े केसेस निकल जाते हैं अगर हम केस टेकिंग के टाइम पे ये कुछ अनकॉमन सिम्टम निकाल लें, तो पेशेंट से एक्सट्रैक्ट कर लें तो। और लिवर सिरोसिस की इंडिकेटेड रेमेडी है कार्बोवेज। कार्बोवेज फ्रीक्वेंटली यूज रेमेडी है, क्योंकि इसका एक्शन वीनस सर्कुलेशन पे, पोर्टल वेन्स पे, और इसमें पूरी तरीके से डीऑक्सीजनेटेड स्टेट मिलती है। इसका एक्शन लिवर, पोर्टल वेन्स एंड हार्ट पे, हार्ट के वीनस साइड पे। अब कार्बोवेज में इंडिकेशन क्या है? कोल्ड ब्रेथ है, ठंडी सांस है, ठंडा पैर है, ठंडा हाथ है, और पेशेंट जो है, जो सांस ले रहा है वो भी ठंडी है, कोल्ड ब्रेथ है, और पेशेंट चाह रहा है कि उसको कोई फैनिंग करे, उसको हवा लगती रहे, और पूरी तरीके से पेशेंट की स्किन जो है हमको पर्पलिश टोन ह्यूइश मिल रही है, और कोल्ड क्लैमी स्किन है। पेशेंट की यहाँ तक की वॉइस भी नहीं निकल रही है, पूरी तरीके से इफ वॉइस लॉस्ट है। अगर ये कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम मिल रहा है तो कार्बोवेज इंडिकेट होती है, और कार्बोवेज को जनरली हम हाई पोटेंसी में यूज़ करते हैं, क्योंकि कार्बोवेज हाई पोटेंसी में
मिरेकुलसली वर्क करती है। वैसे तो सारी होम्योपैथिक मेडिसिन जब इंडिकेट होती है मिरेकुलसली वर्क करती हैं, लेकिन कार्बोवेज को स्पेशली हाई पोटेंसी में देना बेटर रहता है। और कार्बोवेज ऐसी कंडीशन में पेशेंट की जान बचा सकती है। पेशेंट इस कंडीशन में क्रिटिकल स्टेज में जनरली हॉस्पिटलाइज होता है, तो वहाँ पे कार्बोवेज दी जाएगी। और अगर हम इसकी और रेमेडीज देखें तो एक रेमेडी है फेल्टाउरी। फेल्टाउरी का क्या सिम्टम है कि अगर लिवर सिरोसिस के साथ पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है और स्लीपीनेस है, नींद नहीं आ रही है, नींद बहुत ज़्यादा आ रही है और साथ में कॉन्स्टिपेशन है और लिवर सिरोसिस है, और लिवर सिरोसिस में भी टिपिकली लेफ्ट लोब ऑफ लिवर अफेक्टेड है, और लेफ्ट लोब ऑफ लिवर अफेक्शन के साथ में पेशेंट ये कह रहा है कि जब हम बाएं साइड लेटते हैं, उल्टे हाथ लेटते हैं, लेफ्ट साइड लेटते हैं, तो मेरा जो पेन है वो बढ़ जाता है। तो ये किसका इंडिकेशन है? फेल्टाउरी का। और अगर हम देखें लिवर सिरोसिस में जो इंडिकेटेड रेमेडी होंगी, क्वासिया अमारा। क्वासिया अमारा का भी इंडिकेशन सिंपल सा है कि लिवर सिरोसिस के साथ अगर पेशेंट को वाइट कोटेड टंग मिल रही है पेशेंट के में और क्लियर कट क्रैक मिल रहे हैं, तो ये लिवर सिरोसिस में इंडिकेशन हो जाएगा क्वासिया अमारा का। और बहुत सी रेमेडी हैं लिवर सिरोसिस में, काली बाइक्रोमिकम है, लाइकोपोडियम है, प्लम्बम है, सल्फर है, ये सब और भी अदर रेमेडी है जो ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे दी जाएगी। ये कुछ थेराप्यूटिक्स इंडिकेशन थे जहाँ पे लिवर सिरोसिस की हमने मेडिसिन्स बताई। और एक नोसोड में हेपेटाइटिस सी है, नोसोड से बनी है, तो ये भी इंटरकरेंट पे दी जा सकती है। ये उस केस में देंगे जहाँ पे हम ये देखेंगे कि लिवर सिरोसिस का जो कॉज है वो बार बार फ्रीक्वेंट रिकरेंट हेपेटाइटिस मिला है पेशेंट की हिस्ट्री में, तो वहाँ पे हम उसको एंटीडोट करने के लिए हेपेटाइटिस सी का यूज़ करेंगे। ये जो है हेपेटाइटिस सी का इंडिकेशन हो जाएगा लिवर सिरोसिस के केस में। तो ये कुछ कॉमनली इंडिकेटेड रेमेडी थी, और भी बहुत सी रेमेडी हैं जो इंडिकेट होती हैं लिवर सिरोसिस में। तो डीप केस टेकिंग, प्रॉपर केस टेकिंग हर केस में ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि जो हमने मेडिसिन्स बताई हैं यही हमको देनी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है इनमें से कोई भी कभी ना देनी पड़े, कोई और निकल के आ जाए। तो केस हमको लेना है, उसमें केस में जो पेक्यूलियर सिम्टम हमको मिल रहा है वो हमको देखना है। पेक्यूलियर सिम्टम क्या है? एसाइटिस हो गया, स्कैंटी यूरिनेशन हो गया, हिमरेज हो गया, इसोफेजियल वेरिसिस हो गया, ये पैथोलॉजिकल सिम्टम है। इनमें होम्योपैथिक की रेमेडी इंडिकेट या सेलेक्ट नहीं होती है, हमको अनकॉमन सिम्टम ढूंढना है। अब वो अनकॉमन सिम्टम कहीं से भी निकल के आ सकता है, मेंटल में, पास हिस्ट्री में, प्रेजेंट मोडेलिटीज़ में, कहीं से भी निकल के आ सकता है, क्रेविंग एवर्जन में, कहीं से भी। तो यहाँ पे जो हमने जो मेडिसिन बताई हैं इनका बताने का पर्पज़ सिर्फ अवेयरनेस था। और कोई भी मेडिसिन यहाँ पे देने से पहले या किसी पेशेंट को ले रहा है ये वीडियो देख के, तो विदाउट एडवाइस, विदाउट कंसल्टेशन, जो उसका नियर बाई जो भी क्लासिकल होम्योपैथ है उसके विदाउट कंसल्टेशन ना ले। प्रॉपर केस टेकिंग कंपलसरी।